हरे कृष्णा। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। कैकई बड़े प्रेम से जाकर और मंथरा के पास बैठ गई और उसके पीठ पर हाथ फेरने लगी बड़े प्रेम से। मंथरा का स्पर्श करने से कैकई की बुद्धि बिगड़ गई। मंथरा के पीठ पर जैसे कैकई ने हाथ फेरी कि कैकई के भी बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए दुर्जनों के संग में जाने से सज्जनों की बुद्धि भी बिगड़ सकती है। इसलिए साधु संग बार बार कहा गया है कि अच्छे लोगों का संग मत करो। बुरे लोगों के साथ में जाने से अच्छे लोगों की बुद्धि भी बिगड़ सकती है। जब कैकई की बुद्धि बिगड़ गई तो किसकी नहीं बिगड़ सकती है। अति कामी का, अति पापी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श करने से उनके परमाणु अपने में आ जाते हैं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। बिना कारण किसी का भी स्पर्श मत करो। किसी को मत छुओ, किसी को छूना ही नहीं। ऐसी जो स्पर्श को मीमांसा अपने ऋषियों ने की है, बहुत समझ कर की है। किसी से स्पर्श नहीं करते ऋषि। इसमें किसी जीव का तिरस्कार नहीं किया गया है। आत्मा तो शुद्ध है, परंतु सबका शरीर शुद्ध नहीं है। कदाचित स्थूल शरीर भले ही ठीक हो, परंतु सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ हो तो वह दूसरों को बिगाड़ देता है। जिसका चरित्र अति शुद्ध न हो, उसके हाथ के पानी भी पीना उचित नहीं है। उसके हाथ से पानी पीने पर भी अपना बुद्धि बिगड़ सकती है। जब तक कैकई ने मंथरा का स्पर्श नहीं किया था, तब तक कैकई की बुद्धि बिगड़ी नहीं थी। परंतु जब मंथरा का स्पर्श किया तो बुद्धि बिगड़ गई। कैकई मंथरा को मनाने लगी, तू ठीक कह रही है, तुझे क्यों इतना अधिक दुख हो रहा है, तू मुझको बहुत अच्छी लगती है, तूने मेरी बहुत सेवा की है। मंथरा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा क्या खाया है, मैंने तुम्हारे कपड़े पहने हैं। कैकई मंथरा के पीहर से लेकर आई थी। मंथरा का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था। जिसका जन्म अयोध्या में होता है, उसके हृदय में कली का प्रवेश नहीं होता है। मंथरा कैकई देश की थी। कैकई जिस समय पीहर से अयोध्या जाने लगी, उस समय पिता ने कैकई से पूछा कि मैं तुझे क्या दूं। उस समय कैकई ने कहा था कि मैं तो अयोध्या की रानी होकर जा रही हूँ, वहाँ सब कुछ है, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, परंतु यह मंथरा मुझको बहुत अच्छी लगती है। इसलिए कैकई ने पीहर से ही मंथरा को साथ लेकर आई थी। कैकई जिस समय मंथरा को मनाकर पूछने लगी, उस समय मंथरा ने कहा, तुम्हारा बिगड़े यह मुझसे नहीं देखा जाता, परंतु मुझको बोलने में भय लगता है। तू तो रानी है, महारानी है, मैं दासी हूँ, कैसे तुझको बोलूँ, कैसे तुझको रोकूं। कैकई ने कहा, तू जो कहेगी वह करने को मैं तैयार हूँ। तेरे मन में जो है उसे ठीक ठीक कम से कम हमसे कह तो दे। मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरा राम ही बहुत सेवा करता है। मंथरा ने कहा, वे दिन अब चले गए। कैकई, वे दिन चले गए। राम तो आज तक स्वार्थ था और इसी से वह तुम्हारी सेवा करता था। राजा जब हो जाएगा तब वो ऐसा नहीं करेगा। कमल पानी में उत्पन्न होता है। कमल को पुष्टि देने वाले सूर्य नारायण हैं। फिर भी जब कमल पानी से अलग होता है, तब सूर्य नारायण ही उसको सुखा डालते हैं। कैकई, तुझको पता नहीं है। कमल पानी में हो तब तक ही सूर्य नारायण उसको पुष्टि देते हैं। जब तक राम राजा नहीं हुए थे,
तब तक ही तुम्हारी सेवा करते थे, परंतु आने वाले कल राम के राजा हो जाएंगे, उसके बाद ऐसी कभी आशा मत रखना कि राम तुम्हारी सेवा करेंगे। मैं तुमसे ठीक कहता हूँ, यह सब कौशल्या की करतूत है। कौशल्या ने कपट किया है, आज तुम्हारे अधीन रहते हैं। कौशल्या को यह तनी भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता कि राजा तुम्हारे अधीन रहें। कौशल्या सोचती है कि सब मेरी सेवा करते हैं, परंतु इस केकई को बहुत अभिमान है कि राजा इसके अधीन है, इसे वह मेरी सेवा में नहीं रहती। इस कांटों को निकालने के लिए ही केकई ने यह कपट किया है। कौशल्या ने यह कपट किया है केकई के साथ। केकई तुझको पता नहीं है कौशल्या ने क्यों कपट किया है? कारण यही है, छोटा भाई भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं और कल ही राम का राज्याभिषेक होने का है। इसका अर्थ क्या है बताओ? जब तेरा लड़का ननिहाल में गया है और एक बार कल ही राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय क्यों कर लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है पता है तुझको? तुमने इस पर कुछ विचार किया? तुमको तो खाना है, पीना है और पलंग पर सोते रहना है, यही तुझको अच्छा लगता है। इसका बात तो कुछ सोचती है नहीं। स्त्री को किसी दिन पति को निंदा नहीं सुननी चाहिए। मंथरा ने महाराज दशरथ की बहुत निंदा की, केकई वह चुपचाप सुनती रही। मंथरा की हिम्मत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। वह आगे बढ़कर कहने लगी, राजा दशरथ कपटी है, केकई मन मलिन है, सिर्फ उसका मुंह ही मीठा है। केकई के कहने से ही, कौशल्या के कहने से ही भरत को ननिहाल भेजा गया है। केकई तुझको पता नहीं है, कौशल्या ने कहकर भरत को ननिहाल भिजवाया है। रोज रात को महाराज दशरथ तुम्हारे महल में आते हैं, परंतु क्या आज तक किसी दिन भी तुमको बताए हैं कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है? 14-15 दिन से राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुमको आज ही खबर पड़ी है, वो भी मेरे कहने से। यह कपट है कि नहीं है बोलो? मैं जानती हूँ कि सूर्य वंश की रीति है कि बड़ा पुत्र ही राजा होता है, परंतु मैंने जो एक बात सुनी है उसके सुनने के पीछे तो मुझको रात्रि में भी निद्रा नहीं आती है, दिन को भूख नहीं लगती है, मुझको बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है। कि कवि को मंथरा में विश्वास हो गया। उसने पूछा, तूने क्या सुना है मंथरा? मंथरा ने कहा, मैंने ऐसे सुना है कि कल राम के राजा होने पर भरत को कैद कर लिया जाएगा, लक्ष्मण उसके खास मंत्री होंगे। भरत को जानबूझकर कौशल्या ने ननिहाल भिजवाया है। जब घर के पुत्र घर में नहीं है तो राज्याभिषेक की इतना शीघ्रता क्या थी? कौशल्या का तुम्हारे प्रति बहुत मत्सर है। मंथरा ने पुराणों की अनेक बातें केकई को सुनाई। सौत किस रीति से सौत को दुख देती है यह केकई के मन में जमे, इसलिए कहा, मैंने तो ऐसे सुना है कि कल राम का राज्याभिषेक हुए उसके पीछे तुम्हें अयोध्या में रहना होगा तो कौशल्या का घर का पानी भरना होगा, कौशल्या की सेवा करनी होगी, कौशल्या की दासी होकर तुमको अयोध्या में रह सकोगी, नहीं तो नहीं रह सकोगी। रामे राजपदं प्राप्ते कौसल्याश्च केकयी दासी भविष्यसि त्वं हि यतो मद्वचम कुरु। मुझको तो कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारा बिगड़ता है तो मुझसे देखा नहीं जाता, इसी से कहने आई थी। राम कैसे सरल हैं, राम की माँ कैसी भोली है, वह तुम क्या जानो। कपट करने में बहुत होशियार हैं दोनों। मंथरा के वचन सुनकर केकई बहुत घबरा गई, शरीर से पसीना निकल आया, भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। केकई ने मंथरा से कहा, मैं क्या करूं बोलो।
मुझको 3 दिन में खराब स्वप्न आ रहे हैं, मैं घबरा गई हूँ। मैं स्वप्न वैद्य के संकेत हैं कि कहीं समझ नहीं सकती थी कि कहीं विचारने लगी मेरे भरत को इतना अधिक दुख सहना पड़ेगा। वह हताश हो गई और रोने लगी कि मंथरा कह रही है तो झूठ नहीं बोलेगी। मंथरा तो मेरे ननिहाल से आई, मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? ये मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? तो मेरे घर से आई है, इसको मैं साथ लेकर आई हूँ, भरत के ननिहाल से आई है, तो भरत के लिए और मेरे लिए झूठ क्यों बोलेगी? तब मंथरा उसको समझाने लगी, तुम रो मत, अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है, मैं जो कहूँगी वो करो। कहीं ने कहा कि मंथरा, मैं जानती नहीं थी कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, तुम बुद्धिमान हो। तुम अब मुझको कुएं में गिरने को कहोगी तो मैं कुएं में भी गिर जाऊंगी। मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ मैं। मंथरा को विश्वास हुआ कि कई अब उसके बस में हो गई है। उसने कहा, तुम रो नहीं, प्रभु करेंगे तो तुम्हारे भाग्य का उदय होगा कई, ऐसा मुझको लगता है। जिस दिन कौशल्या ने तुम्हारे विरुद्ध कपट किया है, विधाता उसके ही प्रतिकूल होंगे, उसको ही रुलाएंगे। एक बार तुमने मुझसे यह बात कही थी कि महाराज दशरथ के पास तुम्हारा 2 वरदान की थाती है, स्वरूप रखे हुए हैं, वे दोनों वरदान मांग कर आए, तुम अपनी छाती ठंडी करो। एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ था। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि जिसके पक्ष में अयोध्यापति राजा दशरथ होंगे वहीं जीतेगा। यह सुनकर पवन देव एकदम महाराज दशरथ देवताओं की मदद करने गए। साथ में रानी कैकई भी थी। कैकई बहुत सुंदर थी तथा बहुत वीर बहादुर थी। राजा दशरथ का दानवों के साथ तुमुल युद्ध हुआ। इसमें महाराज दशरथ के रथ की धुरी टूट गई और रथ से गिरने का भय हो गया। कैकई ने यह देखा, उसने तुरंत ही धुरी की जगह स्वयं का वज्र का जैसा सीधा हाथ पहिए के बीच अड़ा दिया और रथ को टिकाए रखा। महाराज दशरथ ने दानवों को पराजित किया। कैकई के पराक्रम से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और रानी से 2 वरदान मांगने को कहा। तब कैकई ने महाराज दशरथ से कहा, तय एव तिष्ठतु चिरम न्यासभूतं ममानघ, यदा मे वत्सरो भूया तदा देहि वरद्वयम्। थाती रूप में मेरे वरदान आपके पास रहें, मुझको जब इच्छा होगी, जब तुम ऐसा अवसर आवेगा तब मैं मांग लूँगी। तब महाराज दशरथ ने कहा था कि ठीक है, तुम जब भी चाहोगी तभी मैं दूंगा। मंथरा ने इन 2 वरदानों की याद दिलाते हुए कैकई से कहा, अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है, आज अवसर आया है, तुम राजा से 2 वरदान मांग लो। कैकई भोली थी, उसने मंथरा से पूछा, वरदान में क्या मांगूं? मंथरा ने कहा, क्या मांगना है यह सब भी क्या मुझे ही समझाना पड़ेगा? इतनी भोली लगती हो, इतनी भोली हो गई। अरे तुमको भी अक्ल है कि नहीं है? तुम रानी हो, तुझको थोड़ा भी अक्ल नहीं है? विचार करने का योग्य लगे वो मांग लो। कैकई ने कहा, तुम जैसा बताओगे वैसा ही मांगूंगी, तुम कहोगे वही करने को तैयार हूँ। मंथरा ने कहा, महाराज दशरथ जब महल में आवे तो दोनों वरदान मांग लो। प्रथम वरदान मांगो, राम का राज्याभिषेक की तैयारी जो हुई है उसमें मेरे भरत का राज्याभिषेक करो। और दूसरा वरदान राम का वनवास मांग लो। दूसरा वरदान राम का वनवास मांग लो। रामाय दंडकारण्य जो युवराज्य सुताय च। जिस कौशल्या ने तुम्हारे साथ कपट किया है उस कौशल्या का पुत्र वन में जाए। मैंने सुना है कि 14 दिन में राम राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, परंतु राजा ने तुझे समान रूप से भी इसकी बात नहीं कही, इसलिए तुम 14 वर्ष का राम का वनवास मांगो, इसलिए कि 14 दिन से इसकी तैयारी चल रही है। मंथरा ने यह क्रम सुझाया कि पहले भरत के लिए राज्य मांग लो, दूसरा वरदान राम का वनवास मांग लो। मंथरा जानती थी कि महाराज दशरथ राम जी से अति प्रेम करते हैं। कैकई राम का वनवास
प्रथम मांगे और कदाचित महाराज दशरथ को मूर्छा आ जाए तो भरत का राज्याभिषेक का वरदान मांगना बाकी ही रह जाएगा। इससे मंत्रा ने कैकई से कहा कि पहले वरदान में भरत के लिए राज मांगो और दूसरा राम का वनवास मांगो, तुम्हारे भाग्य का उदय होने वाला है, तुम सुखी होगी। मंत्रा ने इस रीति से कैकई को बहुत शिक्षा दी। कैकई ने कहा, अब राजा के यहाँ आने पर ये 2 वरदान मैं मांगूंगी, क्योंकि उनको देने ही पड़ेंगे। मुझसे कहा है कि जो मांगोगी वही दूंगा। 2 वरदान स्थाती स्वरूप मेरे पावने हैं। मंत्रा ने कैकई को समझाने लगी, उतावली से काम बिगड़ जाता है, बहुत सावधान होकर काम करना। महाराज दशरथ को तुम सीधे सीधे कहोगे कि राम को वनवास दो तो कभी राम को वनवास भेजने को तैयार नहीं होंगे। तुमको कपट करना पड़ेगा, तभी अपना काम बनेगा। कैकई ने पूछा, मुझे कपट करना है, वह किस प्रकार करना है? कैकई तो भोली थी, वह मंत्रा के अधीन हो गई। मंत्रा ने समझाना प्रारंभ किया, प्रथम तो इस कुमकुम तिलक को छुट्टी दो। शास्त्र में लिखा है कि चाहे जितने दुख का प्रसंग आवे तो भी सौभाग्यवती स्त्री कुमकुम तिलक का त्याग नहीं करती। फिर भी मंत्रा ने ऐसा सिखाया कि कुमकुम तिलक की छुट्टी दो, वस्त्र आभूषण उतार कर फेंक दो, काले वस्त्र पहन लो, कूप भवन में घुस जाओ और धरती के ऊपर पड़ जाओ। महाराज दशरथ आकर तुमको मनाएंगे कि कैकई तू मांगेगी वही दूंगा, परंतु तू मांगना नहीं जब तक वे मन के मैले हैं। प्रारंभ में ऐसा बोलोगे, परंतु यदि तुम राम वनवास का वरदान मांगोगे तो तुमको दे नहीं सकते हैं। राजा दशरथ सब कुछ दे सकते हैं, परंतु राम को आंखों से दूर नहीं कर सकते। वे बार बार तुमको मनावे, तुम्हारे चरणों का स्पर्श करे, परंतु एक अक्षर भी नहीं बोलना। राजा और आंख उठाकर देखना ही नहीं राजा की तरफ, उनका तिरस्कार करना कि मेरे साथ बात मत करो, तुम कौशल्या के घर जाओ। राजा दशरथ अनेक प्रकार से तुमको मनावेंगे, परंतु तुम नहीं मानना, उनको बार बार कौशल्या के यहाँ भेजना। वे तुमसे कहेंगे मांगो, तुम जो मांगोगी वहीं देने को तैयार हूँ। राजा को रंक बना दूंगा, रंक को राजा बना दूंगा, परंतु एक अक्षर भी तुम मुँह से मत निकालना। बहुत व्याकुल हुए महाराज जब ऐसा बोले कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम जो मांगोगी वही दूंगा, तभी मांगना। राम शपथ में राजा को बांधने के उपरांत ही तुम वरदान मांगना, नहीं तो राजा मुकर जाएंगे। मंत्रा की बात कुछ गलत नहीं थी। महाराज दशरथ नरक में जाने को तैयार थे, परंतु राम को आंखों से दूर करने को तैयार नहीं थे। महाराज दशरथ की ऐसी इच्छा थी कि मैं झूठ बोलूं, उसका समस्त पाप मेरे माथे भले ही आवे, परंतु मेरा राम मेरी आंखों से दूर न जाए। परंतु महाराज दशरथ श्री राम की सौगंध ले बैठे और इसी कारण ही राम जी वन में गए। उस समय महाराज दशरथ ने मना किया कि उन्होंने राम जी से वन में जाओ ऐसा कहा ही नहीं। जब राम जी वन में जाने लगे तो ना भी नहीं की, कारण कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने राम जी की सौगंध ली है, मैं राम शपथ में बंधा हुआ हूँ। मंत्रा की यह पक्की शिक्षा कैकई को दी थी, जब तक महाराज दशरथ राम की सौगंध न करे तब तक वरदान मत मांगना। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हु जही बचन न टरई। मंत्रा को यह कर्मात थी। कैकई को यह ठीक लगी। उसने कहा राजा आ जाएंगे, उस समय मैं भी कपट करूंगी, उनको बता दूंगी मंत्रा तूने मुझको बहुत सुंदर शिक्षा दी है, मेरा पुत्र राजा होगा, अब मैं तेरा सम्मान करूंगी, तुमको अनेक गांव दिलवा दूंगी। मंत्रा कैकई को इस रीति से सिखा पढ़ाकर वहां से चली गई। कैकई ने वस्त्र आभूषण उतार कर फेंक दिए, कोप भवन में जाकर धरती पर लेट गई। कुसंग से मानव दुखी हो जाता है। कैकई को मंत्रा का कुसंग प्राप्त हुआ, बुद्धि बिगड़ गई। सत्संग से मनुष्य को अपने दोषों का भान होता है, वह सावधान होता है, उसके अंतर में विवेक जागता है, उसका स्वभाव सुधरता है और वह सुखी होता है। कुसंग से ही मानव बिगड़ता है। श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं
अतः संग परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदैव हि दुसंगी चैवते स्वार्थ्यथेयं राज्य कन्या का।